हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेंसुरेशन, जो कि एडवांस मैथ का एक टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मेंसुरेशन हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं या इसका रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। रट्टा लगा भी लेते हैं तो भी क्वेश्चन में उनके डाउट रह जाते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी भी चीज़ का आपका रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वीडियो देखते देखते सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और लगभग सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आप लगा रहे होगे, नहीं लगा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टिपिकल क्वेश्चन हम साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के ज़रिए समझ में, उस क्वेश्चन के ज़रिए समझ में आ जाए। तो मेंसुरेशन को दो पार्ट में पढ़ा जाता है, दो पार्ट में सीखा जाता है। पहला पार्ट आता है उसका 2D शेप्स, जिसमें 2 डायमेंशनल चीज़ें आती हैं। केवल जैसे लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, केवल 2 शेप्स होंगी हमारे पास। 2D शेप्स जिनको बोला था, 2 साइड्स होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ, जो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नीचे बनाए हुए हैं, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, है ना, ऑक्टागन, बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं। तो वे सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरा पार्ट आता है इसका 3D शेप्स, जिसमें 3 डायमेंशनल चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ के साथ साथ हाइट भी आ जाती है। तो वो अलग वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 2D शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और 2D में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। तो बेसिकली हम ट्राइंगल का मतलब क्या है वो समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सारी चीज़ क्लियर करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीखेंगे, उसके फॉर्मूलाज हैं ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी हैं वो पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ट्राइंगल ये चीज़ें पढ़ेंगे, और कुछ ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्राइंगल से। तो ट्राइंगल बेसिकली होता क्या है? तो ट्राइंगल क्या है? तो ट्राइंगल को हम कह सकते हैं द क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड। 3 भुजाओं की बंद आकृति को हम ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल की 3 भुजाएं होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 साइड्स हैं। और ऐसे ही 3 एंगल हैं, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? हमें ट्राइंगल बनाने के लिए 3 भुजाएं चाहिए। 3 भुजाओं, जैसे कोई भी 3 भुजा अगर हमें दे दे, कोई क्या नहीं कि भाई एक साइड 3 है, एक 5 है और एक 8 है, कि ट्रायंगल बना के दिखाओ। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि ट्रायंगल बनाने के लिए ट्रायंगल किन्हीं 2 भुजाओं की, ट्रायंगल की यानी कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। हम कह सकते हैं सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो प्रॉपर्टी क्या थी? द सम ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा था, जैसे नीचे कि एक साइड 3, एक 5 और एक 8, 5 और 8, क्या ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है। जैसे 5 और 3 का जोड़ अगर करें तो 8 आ रहा है और तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब सवाल ये आता है कि भाई क्यों नहीं बनता? तो एक बार 1 मिनट का समय लगेगा, उस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो एक लाइन खींची हमने 8 सेंटीमीटर की। हम एक मान लेते हैं कि एक दरवाज़ा है, ये एक गेट है, उसमें हम 2 दरवाजे लगाएंगे। तो हमने एक साइड का दरवाज़ा लगाया 3 सेंटीमीटर का और एक साइड का दरवाज़ा लगाया 5 सेंटीमीटर का। तो दरवाज़ा तो पूरा बंद हो जाएगा, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ये फॉर्म चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो दरवाज़ा पूरा बंद हो जाएगा। अगर दरवाजे को खोलेंगे तो ये इस शेप में जाकर और ये इस साइड जाकर ये दरवाज़ा पूरा खुल जाएगा, बंद तो होगा ही नहीं। तो बंद होने से रोकने के लिए हमें कोई एक साइड है वो बड़ी करनी पड़ेगी। हम मान लेते हैं इस 3 को अगर हम 4 की कर दें तो ये दरवाज़ा कुछ ऐसे रहेगा, बंद नहीं हो पाएगा। जैसे आपके घर का जो दरवाज़ा था, मान लिया वो 3 फीट का है और इसमें 2 दरवाजे लगे हुए हैं। एक साइड मान लिया 1.5 फुट की और दूसरी भी 1.5 फुट की, या एक मान लेते हैं 2 की और एक मान लेते हैं 1 की, एक बड़ा और एक छोटा। अगर कोई भी एक दरवाज़ा अगर बड़ा कर दिया जाए, जैसे एक 2 फुट का कर दिया और एक 1.5 फुट का कर दिया, तो दरवाज़ा बंद कैसे होगा? वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो ट्रायंगल की यही प्रॉपर्टी हमारे काम आई। जैसे जो कारपेंटर है उसको ये चीज़ पता है कि भाई दोनों साइड
जैसे जो जितना बीच का गैप था दरवाज़ा बनाने के लिए, जो गैप था उतने ही गैप के हमें उतनी लेंथ के 2 दरवाजे बनाने पड़ेंगे। तो यही प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर काम आई कि भाई ट्रायंगल बनाने के लिए हमें बराबर नहीं करनी है चीज़ें, कोई एक बड़ी करनी है ताकि तीसरी साइड से उनका जोड़ जो है वो ज़्यादा आ जाए। क्लियर हो गया? तो अब कुछ एग्जाम्पल और लिख लेते हैं कि भाई जो है ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ऑप्शन दे देते थे और पूछ लेते कि भाई कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा और कौन सा फॉर्म ट्रायंगल नहीं हो पाएगा। जैसे एक दिया 4 5 9, क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें भी क्या आ गया? बराबर आ गया। जैसे एक और एग्जांपल अगर लें 3 7 और 8, क्या ट्रायंगल बनेगा? हाँ बन जाएगा, क्योंकि 2 छोटी साइडों का टोटल तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। एक और एग्जांपल लें 2 6 और 10 2 6 10, क्या बनेगा? नहीं बनेगा। क्लियर हो गया ना, क्योंकि 6 और 2 8, तीसरी साइड से छोटा आ रहा है तो ये तो दरवाज़ा ही पूरा नहीं होगा। क्लियर? और एग्जांपल लें तो आ गया हमारा 5 8 6, क्या बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि 2 छोटी साइडों का टोटल तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है। 6 और 5 का टोटल 11 जो कि 8 से बड़ा, तो यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है आपके सामने, बाय द यूजिंग 4 लाइन सेगमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, हाउ मैनी डिफरेंट ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। तो कितनी प्रकार के ट्रायंगल जो हैं इन 4 भुजाओं से बनाए जा सकते हैं। पहली बात तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 4 साइडें नहीं, हमें 3 साइडें चाहती हैं। यहाँ पर दे रखी है 4, तो हम किन्हीं भी 3 का यूज़ कर सकते हैं। तो हम साइडें उठाने के लिए सबसे पहले ऑप्शन में लेते हैं कि हम सबसे पहले सबसे बड़ी साइड उठाते हैं। हम उठाते हैं, मान लिया कि हमारे पास 3 साइड हैं, हम सबसे बड़ी साइड हमने उठाई 8 सेंटीमीटर की। उसके साथ साथ हम कौन कौन सी साइडें उठा सकते हैं? तो हम एक तो उठा सकते हैं 3 और 5, 3 और 6 और 8, और हम उठा सकते हैं 5 6 और 8। क्लियर हो गया? फिर हम मान लेते हैं कि भाई सबसे बड़ी साइड हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर की। तो 6 के साथ हम क्या क्या उठा सकते हैं? 3 और 5। तो ये ऑप्शन हमारे सामने बनते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन आते हैं। अब देखते हैं इसमें से ट्रायंगल किस में बनेगा और किस में नहीं बनेगा। तो पहला, यहाँ पर 5 और 3 का टोटल 8 जो कि उसके बराबर हो रहा था, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। 6 और 3 का टोटल आ गया 9 जो कि 8 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा। 6 और 5 का टोटल 11 जो कि 8 से बड़ा है, यहाँ पर भी ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पर भी 3 और 5 का टोटल जो है वो 8 है जो कि 6 से बड़ा है, यहाँ पर भी ट्रायंगल बन जाएगा। तो इन 4 लाइन का यूज़ करके, 4 लाइन सेगमेंट का यूज़ करके हम 3 टाइप के जो है कॉइन बना सकते हैं। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि वह विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन निकाल दोगे, 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले बेसिक से सीखेंगे लेकिन क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, इफ़ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ थर्ड साइड्स आर पॉसिबल। तो तीसरी साइड के लिए कितनी वैल्यू हैं जो वो आ सकती हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ था आपको, ट्राइंगल की 2 साइडें दी हुई हैं, एक है 12 सेंटीमीटर की, दूसरी है 21 सेंटीमीटर की, 21 सेंटीमीटर की। क्लियर है? तो तीसरी साइड के लिए हम कितनी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो हम रख सकते हैं तीसरी साइड के लिए। तो देखो बेसिक से अगर समझें तो हम मान लेते हैं कि भाई ट्रायंगल में देखो या तो तीनों साइड बराबर हो सकती हैं, यहाँ पर तो बराबर तो है नहीं, तो कोई ना कोई साइड बड़ी मिलेगी। हम मान लेते हैं कि भाई 21 सबसे बड़ी साइड है, 21 सेंटीमीटर जो है वो सबसे बड़ी साइड है ट्रायंगल की। तो बची हुई 2 का टोटल 21 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है हमें, 12 सेंटीमीटर। तो 21 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है 22। तो 12 में कितना जोड़ेगी ताकि 22 बन जाए, तो जोड़ना पड़ेगा हमें 10। कितना जोड़ना पड़ेगा, 10। तो एक बात तो कन्फर्म होगी कि 10 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू हम थर्ड साइड के रूप में नहीं रख सकते। अगर 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 12 और 21, तो यहाँ पर ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 2 छोटी साइड का जो सम है वो थर्ड के इक्वल आ रहा है, जो कि बड़ा आना चाहिए।
क्लियर हो गया। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है थर्ड साइड की वो कितनी आ सकती है, वो आ सकती है 10। अब देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कितनी पॉसिबल है थर्ड साइड पे जो हम ट्रायंगल फॉर्म कर पाएँ। तो हो सकता है जैसे हमने यहाँ पर माना कि 21 सबसे बड़ी साइड है, हो सकता है कि जो थर्ड साइड है वो 21 से भी बड़ी हो। तो क्या होगा कि भाई जो गिवन साइड है इनका सम थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 33। तो 33 किससे बड़ा है, तो वो बड़ा होगा 32 से। क्लियर हो गया ना। तो थर्ड साइड हमें और पता लग गई कि भाई जो साइड है जो हमें गिवन नहीं है उस पर या तो सबसे छोटी वैल्यू 10 रखी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू 32 होगी। अगर 32 से और ऊपर वैल्यू चली जाती है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जैसे 33 भी अगर यहाँ पर आ गया तो ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा वो आपके सामने है, क्योंकि दो छोटी साइडों का जो टोटल है वो थर्ड के इक्वल आ रहा है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती थी, छोटी साइड दो साइडों का टोटल थर्ड से बड़ा होना चाहिए। दोस्त प्रॉपर्टी यहाँ पर गलत हो जाती है इसमें। तो हमें एक बात कंफर्म होगी, सबसे छोटी वैल्यू थर्ड साइड की 10 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 32 होगी। तो 10 से लेकर 32 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख लो, ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये टोटल कितनी वैल्यू बनेंगी, तो ये वैल्यू बनेंगी जैसे थर्ड साइड पे 10, 11, 12 ऐसे अगर आप काउंट करोगे तो ये 32 माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएंगी 23। अब मैंने प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि हमें 10 भी इंक्लूड करना है, 10 को हटाना नहीं है। जैसे 32 में से अगर 10 को हटा दिया तो 10 तो खुद भी गया, लेकिन उसको तो काउंट करना था ना, इसलिए एक ऐड किया। क्लियर है। और इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही दो साइडें गिवन होंगी, तो आपको एक छोटी साइड गिवन होगी और एक बड़ी साइड गिवन होगी। तो आपको क्या करना है, जो स्मॉल साइड हमें दे रखी होगी, छोटी साइड जो दे रखी होगी उसका डबल करके एक माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर कितना गिवन था 12 गुणा उसका डबल किया और एक माइनस कर दिया था, 12 दूनी 24 माइनस 1, तो कितने पॉसिबल ट्रायंगल बन जाएंगे हमारे पास, तो 23 पॉसिबल ट्रायंगल हम बनाए जा सकते हैं, जिनकी दो साइडें एक 12 सेंटीमीटर होगी और एक 21 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। तो ट्रिक क्या आई, जो स्मॉल साइड होगी हमारे पास, जो स्मॉल साइड गिवन होगी उसका डबल करके एक माइनस कर दो तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। मैं कह रहा था ना 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आता तो 12 का डबल किया 24 माइनस 1। अगर ट्रिक आपको याद नहीं रहती है तो बेसिक मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। फिर भी अगर कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप अपने डाउट भेज सकते हो। फ़ोटो भेजो या टाइप करके भेजो, जैसे मर्जी आप भेजो, या कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या आया, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर हाउ मैनी डिफरेंट ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाने का मतलब ये बना है कि आपको जो ये बेसिक है ना ट्रायंगल का, वो आपके दिमाग में घर कर जाए, चीज़ें आपको याद हो जाएं, समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि ये ज़्यादा बड़े लेवल की चीज़ें नहीं हैं, ये 6ठी 7वीं की चीज़ें हैं, ये 6th 7th क्लास की चीज़ें हैं, लेकिन तब तो हमने ध्यान दिया नहीं। अब हमें लग रहा है कि भाई हम तो ये पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे। कम्पिटिटिव एग्जाम में 7th 8th 9th 10th इतने लेवल तक कई मैथ आता है, बस वो थोड़ा सा स्पीड से अगर हम वहाँ अगर जल्दी से आसानी से सीख लिया होता, ढंग से अगर चीज़ों को सीख लिया होता तो ट्रिक बनानी हमें आसानी से आ जाती। अब हम भाग लेते हैं ट्रिक के पीछे और सारी चीज़ें ट्रिक से होती नहीं है। पहली बात, ट्रिक को समझना पड़ता है और ट्रिक समझ में तभी आती है जब हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है 16 सेंटीमीटर। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको पेरीमीटर ही नहीं पता। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जिनका लेवल बिल्कुल डाउन है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है ट्रायंगल की तीनों साइडों का योग, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो पेरीमीटर होता है। जैसे यहाँ पर 3 साइड हैं, पहली साइड x, दूसरी साइड y, तीसरी साइड z। तो x प्लस वाई प्लस z, इसका सम कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने ट्रायंगल हम बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर होगा। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, हमें सोचना भाई कौन कौन सी साइड कितनी हो सकती है। तो देखो प्रॉपर्टी हमें याद है कि 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। देखो अगर हमने एक साइड को अगर 8 सेंटीमीटर का मान लिया
तो बची हुई दो साइड भी 8 सेंटीमीटर की होंगी और उन साइडों का सम जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी कहती थी कि 8 से बड़ा होना चाहिए। 8 से बड़ा कर देंगे तो पेरीमीटर है वो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बाउंडेशन आ गई कि हम जो है ट्रायंगल की साइड 8 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर के बराबर या उससे बड़ी नहीं रख सकते। तो पहली कंडीशन ये लग गई कि 8 सेंटीमीटर से छोटी साइड ही हम ले सकते हैं, 8 सेंटीमीटर से बड़ी साइड हम नहीं रख सकते। क्लियर हो गया? तो हमने मान लिया कि भाई एक साइड है वो 7 सेंटीमीटर की है। क्लियर हो गया? तो बची हुई दो साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर की हमें लेनी है। अब 9 सेंटीमीटर हम कैसे बना सकते हैं? वो बना सकते हैं हम 1 और 8, 2, 7, 3, 6, 4 और 5। ये पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आती हैं, जिनका जो सम है वो कितना बन रहा है? 16 बन रहा है। क्लियर हो गया? लेकिन मैंने क्या कहा था कि कोई भी साइड 7 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होगी। इसमें 7 सेंटीमीटर से बड़ी चलेगी, यहाँ पर ट्रायंगल ये वैसे ही आउट होगी। दूसरा, क्योंकि इसमें दो छोटी साइडों का सम भी 8 के बराबर आ रहा है, वैसे ही ये बाहर होगी। ऐसे ही अगर अगली की बात करें हम, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। बची हुई 2 और 7। 2 और 7 का जो टोटल है वो थर्ड से बढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। अगली का अगर देखें तो अगला क्या आएगा? 3, 6 और 9। यहाँ पर भी जो ट्रायंगल हमारा बन जाएगा, क्योंकि 6 और 3 का टोटल थर्ड से बढ़ा आ रहा है। अगली साइड अगर देखें 4, 5 और 7, यहाँ पर भी ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमने ये वे साइडें ली हैं जिसमें मैक्सिमम साइड कितने सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की है। हो सकता है 7 से भी छोटी साइड अगर हो सकती है। मान लिया सबसे बड़ी साइड कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर की है। तो 6 से बड़ी साइड हमने लेनी नहीं है, तो 6 से छोटी साइडें लेंगे। अगर एक साइड अगर 6 सेंटीमीटर की है तो बची हुई दो साइडों का जो सम है वो 10 होना चाहिए। अब 10 करने के लिए हमें क्या चाहिए? 10 बनाने के लिए हम ले सकते हैं 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, ये ले सकते हैं ना, 5 और 5। लेकिन कंडीशन क्या थी? 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 6 से बड़ी नहीं होगी तो यही दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं कि एक साइड 4 सेंटीमीटर, एक साइड 6 सेंटीमीटर। एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर और तीसरी साइड 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर भी ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि 6 और 4 10, थर्ड साइड से बड़ी। यहाँ पर भी 5 और 5 10, थर्ड साइड से बड़ा। क्लियर हो गया? तो ये टोटल कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? यहाँ पर 5 ट्रायंगल अब तक बन सकते हैं। हो सकता है कि भाई 6 से छोटी साइड ही अगर हो, मान लिया सबसे बड़ी साइड कितनी हो? 5, तो बची हुई दो साइड का सम कितना होना चाहिए? 11। लेकिन 11 बनाने के लिए हमें एक साइड 5 से बड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन हम 5 से बड़ी कोई साइड रख सकते ही नहीं है। तो ये 5 आउट हो गया, क्योंकि अगर 11 करना होगा तो 5 और 6 जो कि यही वैल्यू सेम बन जाती है। क्लियर हो गया ना? तो 5 हम रख सकते नहीं, तो 4 वैसे आएगा नहीं। तो टोटल ऐसे ट्रायंगल कितने बनाए जा सकते हैं जिनका पेरीमीटर कितने सेंटीमीटर हो? 16 सेंटीमीटर हो। तो टोटल 5 ट्रायंगल ऐसे बनाए जा सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो हम ट्रायंगल के कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि भाई ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। पहली बात, हम एरिया होता क्या है? पेरीमीटर हम पढ़ चुके हैं, तीनों साइड का जो सम है वो क्या होता है? पेरीमीटर होता है। अब बात करते हैं एरिया। अब एरिया होता क्या है? तो ये जो आपके सामने ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मैं इस ट्रायंगल को कुछ पेंट कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल के जिस जिस एरिया में मैं पेंट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने ये पेंट किया वो ट्रायंगल का एरिया है। जैसे घर में दीवार के ऊपर जहाँ जहाँ पेंट हो रखा है वो दीवार का एरिया है। तो ये दीवार ट्रायंगल का क्या हो गया? एरिया हो गया। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो कि टोटल 5 फॉर्मूले हम पढ़ेंगे जिससे ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल का क्या हो गया? ये ट्रायंगल का हो गया बेस। और एक सेकेंड, एक ट्रायंगल का हो गया बेस, आधार, इसको हम बोलते हैं आधार। और इस बेस पे हम देखते हैं ट्रायंगल की हाइट कितनी है। तो ये आ गई ट्रायंगल की हाइट। और हाइट हमेशा बिल्कुल सीधी लाइन में नापी जाती है 90 डिग्री के एंगल। तो ये ट्रायंगल की क्या है? हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो पहला फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला,
वो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब इस फॉर्मूले के ऊपर कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे क्या क्वेश्चन आया कि एक ट्रायंगल दिया ABC, एक ट्रायंगल दिया है ABC जिसमें BC की वैल्यू दे दी हमें 12 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी दे दी? 12 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी दे दी? अब मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। BC पे एक परपेंडिकुलर था, लंब था, उसकी वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर। उसकी वैल्यू कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। ये हम नाम लेते M। और एक परपेंडिकुलर डाल रखा था अपना AC पर, इसका नाम ले लेते N। तो हमें BN की वैल्यू निकालनी थी। क्या गिवन था कि AM जिसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, AC जिसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर है और BC जिसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। ये वैल्यू हमें गिवन थी और ये साइड हमें निकालनी थी। तो अब हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम इस ट्रायंगल में अगर सेम फॉर्मूला लगाए 1/2, अगर बेस हम BC को मान लेते हैं तो हाइट हमारी क्या होगी? AM होगी। वहीं अगर हम बेस अगर AC को मान लेंगे तो हाइट हमारी हो जाएगी BN। तो दोनों सेम ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं तो एरिया दोनों का सेम आएगा, इसीलिए लग गया = क्लियर है। अब फॉर्मूला इसमें वैल्यू रख देते हैं 1/2। BC की वैल्यू कितनी है? 12। AM की वैल्यू कितनी है? 10 = AC की वैल्यू 15 इंटू BN। देखो अब ये आ गया कैलकुलेटिव। अब आप जैसा मर्जी चाहे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, जितनी स्पीड से चाहे आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जिनका IQ लेवल बिल्कुल डाउन है मैं उनके हिसाब से चीज़ें सोल्व करवा रहा हूँ। आप इसको जैसा मर्जी चाहे वैसे सोल्व कर लीजिए। तो ये यहाँ से यहाँ कट गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर बात करें 5 2 जा 5 3 जा 3 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2। अब ये 2 पर मल्टीप्लाई आके वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BN की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो ये आपका एक फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड फॉर्मूले की तरफ। दूसरा फॉर्मूला, टोटल हम कितने फॉर्मूले पढ़ेंगे? 5 फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला जो है वो हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। आपने 9th क्लास में 10th क्लास में उसको पढ़ा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला। उसमें क्या होता है कि हमें हाइट गिवन नहीं होती, ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन कर दे दी जाती हैं। पहली साइड A, दूसरी साइड B और तीसरी साइड C। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या निकाला? सबसे पहले हमने निकाला उसका सेमी पेरीमीटर। क्या निकाला? सेमी पेरीमीटर। एक सेकेंड, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर कैसे निकलता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम और उसका हाफ, तो क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर। तो फॉर्मूला क्या बनाया? तो सेकंड फॉर्मूला हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में लगाया गया कि भाई सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस पहली साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूले यहाँ पर, ये फॉर्मूला हमारा बना। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड हमें गिवन है। एक साइड है 13 सेंटीमीटर, एक साइड है 21 सेंटीमीटर और एक साइड है 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब इसका एरिया निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना था? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तीनों साइड का टोटल करके डिवाइड बाय 2, तो 20 डिवाइड बाय 2। तो इन तीनों साइड का जो सम है वो कितना आ गया? 54। तो 54 डिवाइड बाय 2 ये कट के कितना आ गया? 27। अब फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगा? 27 इंटू 27 माइनस 13 इंटू 27 माइनस 20 इंटू
27 माइनस 21। क्लियर हो गया। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 27 इंटू 14 इंटू 6 इंटू 7। क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये चीज़ आ जाती है आपके ऊपर, आप इन चीज़ों को कितना आसानी से सोल्व कर लेते हो और कितना जल्दी आप सोल्व कर लेते हैं। वहाँ से आपका टाइम सेव होगा और आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको करने की अलग अलग ट्रिक्स हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आपका कैलकुलेशन जो है वो स्पीड कितनी अच्छी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3। 14 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 7। 3 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। और लास्ट में क्या आ गया, 7। तो आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आपको दो दो पेयर बनाने हैं। एक पेयर यहाँ बन गया, एक इसका बन गया, ये भी बन गया और हमारा ये भी बन गया। तो सारे पेयर हमारे बन गए। तो हर एक पेयर में से एक एक वैल्यू बाहर निकाल लेते। तो इस पेयर में से एक वैल्यू बाहर आई, यहाँ से एक वैल्यू बाहर आई, यहाँ से एक वैल्यू बाहर आई और साथ वाली इस वैल्यू से एक वैल्यू बाहर आई। तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं कि दो पेयर बनाते हैं और उसमें से एक वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। और इन सभी को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 7 126। क्लियर है। तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, वो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आपको अब तक दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा जिसमें आपको एक बेस दिया होगा और एक हाइट गिवन होगी। क्लियर। सेकंड फॉर्मूला पढ़ा कि हाइट गिवन नहीं है, तीनों साइड गिवन है। क्लियर है। अब थर्ड फॉर्मूला जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक से बेस आ जाता है। तो ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का जो थर्ड फॉर्मूला है उसमें क्या गिवन होगा, जैसे एक सेकंड एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला बना, उसमें क्या होगा, 1/2, एक सेकेंड, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो ये फॉर्मूला लगता कैसे। मान लिया तीन साइड हैं, ए बी और सी। ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं। एक एंगल मान लिया ये है थीटा, ये एंगल है मान लिया बीटा और ये एंगल है हमारा अल्फा। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड। देखो दो साइड का प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ए और बी का, ए और बी का। तो एंगल हमें ए और बी के बीच का ही चाहिए इनटू साइन थीटा। क्लियर है। ऐसे ही जैसे हम बी और सी का अगर ले लें तो एंगल हमें बी और सी के बीच का ही चाहिएगा जो कि क्या है, बीटा। तो आ जाएगा साइन बीटा। ऐसे ही अगर हम ए सी ले लें, ए सी, तो थीटा जो हमें ए और सी के बीच का चाहिएगा जो कि है साइन अल्फा। क्लियर है। तो साइन थीटा की आपको वैल्यू पता होगी, 0, 30, 45, 60 और 90 पे कितनी होती है, वो आप ट्रिग्नोमेट्री में आप उसको पढ़ चुके हो। नहीं पता है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। सो साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री पे 0, फिर 30, 45, 60 और 90 आगे भी चली जाती है। बेसिकली आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये वैल्यू है। इन इससे रिलेटेड कोई वैल्यू पेपर में आ जाएगी, आप आगे भी पढ़ सकते हो इसको। 180, 270, 360 पे कितनी वैल्यू होगी, वो जितना मर्जी चाहे आप उसको बढ़ा सकते हो, 360 तक ही जाती है। वो चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्री में निकालनी सीखेंगे। यहाँ पर ट्रिगो में नहीं घुसा रहा इस वैल्यू में। क्लियर है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन अगर कर लें कि एक ट्रायंगल दिया, एक सेकेंड, कोई एक ट्रायंगल दे दिया हमें, ए बी सी एक ट्रायंगल था, ए बी सी, जिसमें बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ए सी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल है। तो एरिया निकालना था। तो एरिया निकालने के लिए क्या किया, 1/2 इंटू 8 इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 1/2, 1/2 से
12, 1/2 से 4, 12 चौक 48। तो कितना आंसर आ गया हमारा 48 cm²। क्लियर है? ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ट्रायंगल का निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या है, देखो एक ऐसा ट्रायंगल बनाना होगा, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल गिवन होगा, जो सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करता हो। तो उस सर्कल को कहते हैं इन सर्कल। तो उस सर्कल को क्या नाम बोला जाता है? इन सर्कल, अंतःवृत्त। क्लियर? तो सर्कल की एक सेकेंड बाद इन सर्कल, उस सर्कल का कोई ना कोई एक सेंटर होगा। उस सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस। वो क्या होता है? रेडियस। तो ये जो आर है, स्मॉल आर है, उसको हम बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस अंतः त्रिज्या। तो इन रेडियस क्या होती है? एक ट्रायंगल के अंदर बने हुए सर्कल की रेडियस इन रेडियस कहलाती है। क्लियर है? ठीक है, तो एरिया का जो फॉर्मूला बना, तो फॉर्मूला क्या बना कि सर्कल का सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस, तो ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे में क्या देगा कि एक बोल देगा कि भाई एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर इतना है और ट्रायंगल के अंदर बना हुआ जो सर्कल है उसका एरिया इतना है। तो बताओ क्वेश्चन कैसे निकलेगा? तो मान लेते, देखो एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि भाई एक क्वेश्चन है, सर्कल का जो पेरीमीटर है वो दिया 10 सेंटीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर कितना दिया? 10 सेंटीमीटर दिया। उसके अंदर एक बना हुआ एक सर्कल था जिसकी जो रेडियस है, जिसकी रेडियस जो है एक रेडियस दी 2 सेंटीमीटर की। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो 10 × 2, ये क्या था? पेरीमीटर। ये थी रेडियस, सॉरी पेरीमीटर था। तो पेरीमीटर का हम क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो 10/2 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × 2, तो वैल्यू कितनी आ गई? 10 cm²। तो क्लियर हो गया? तो सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस, इससे भी क्या निकल सकते हैं हम? सर्कल का एरिया निकाला जा सकता है। तो ये था 4th फॉर्मूला हमारा। आगे पढ़ते हैं 5th फॉर्मूला। 5th, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और टाइप ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। देखो ऐसे कोई ट्रायंगल दिया होगा और उसके बाहर एक सर्कल बना होगा, तो वो सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को छूता हुआ जाएगा। तो ऐसे बने हुए सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल बाह्य वृत्त। तो ऐसा वृत्त जो पूरे के पूरे सर्कल को अपने अंदर लिए होगा और उसके सारे के सारे वर्टेक्स उससे टच करते हुए जाएंगे। तो उस सर्कल का कोई ना कोई एक सेंटर होगा। सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस होगा, जिसको बोला जाता है सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस बाय है त्रिज्या। ऐसा सर्कल जो पूरे ट्रायंगल को अपने अंदर समाये हुए है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो सर्कम रेडियस कहलाई जाएगी। तो ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बड़ा ही सिंपल है। उसके लिए तीनों साइड का जो प्रोडक्ट A × B × C, तीनों साइड का प्रोडक्ट को निकालकर 4 × सर्कम रेडियस से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर होगा? तो तीनों साइड के प्रोडक्ट को सर्कम रेडियस के 4 टाइम्स से डिवाइड कर देंगे, तो उस सर्कल का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। क्लियर है? चल एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक ट्रायंगल दिया होता जिसकी तीनों साइड 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। एक सर्कल था, उसके अंदर ये जो ट्रायंगल है वो ड्रॉन किया गया था। तो सर्कल की सर्कम रेडियस निकालनी थी हमें। तो ये ट्रायंगल का जो एरिया निकालेंगे पहले हम हेरोन्स फार्मूला से। तीनों साइडें गिवन है, तीनों का टोटल करो 20 + 21 + 13 / 2, जिससे हमारा सेमी सर्कल आ जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 20, 40, 50, 54, 54
डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 27। तो हेरोन्स फार्मूला में हम इसको पुट कर देंगे, तो 27 इंटू 27 माइनस 21 6 इंटू 27 माइनस 27 इंटू 27 माइनस 13, ये मारा जाएगा 14। क्लियर है? ठीक है। अब इसको हमने पीछे सोल्व किया था, है ना, सेम क्वेश्चन था, तो हमारा जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? 126। क्लियर है? ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारा 126। और जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था? तीनों साइड का मल्टीपल डिवाइडेड बाय 4 इंटू सर्कम रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना आया था? 126। अब बस यहाँ से सर्कम रेडियस हम निकाल लेंगे, तो सर्कम रेडियस ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 20 इंटू 21 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 126 इंटू 4। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी क्या? देखो, 4 से 25 ये कट गया। अब 21 से 126 चला जाएगा कितने पे? 6 पे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 65 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर जो है हमारा सर्कम रेडियस आ गया। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमने अब तक टोटल 5 फॉर्मूले पढ़े एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के। तो 5 फॉर्मूले हमने कौन से पढ़े? पहला जो फॉर्मूला था हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा फॉर्मूला हेरोन्स फार्मूला, तीनों साइड गिवन होंगी। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस पहली साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड, उनका स्क्वायर रूट। थर्ड फॉर्मूला क्या था? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड इंटू साइन थीटा, उनके बीच का एंगल। फोर्थ फॉर्मूला पढ़ा इन रेडियस वाला, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये आ जाएगा। फिफ्थ फॉर्मूला पढ़ा सर्कम रेडियस वाला, प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस। तो ये 5 फॉर्मूले हमने पढ़े एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल। टाइप ऑफ ट्राइंगल जो आपका ज्योमेट्री में भी काम आएगा और आपका मेंसुरेशन में भी काम आते ही है। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल। देखो, ट्राइंगल के जो टाइप हैं वो आप या तो अकॉर्डिंग टू साइड देखोगे या अकॉर्डिंग टू एंगल देखोगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो साइड के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, जिसमें पहला आता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या आता है? जिसकी सारी साइडें बराबर हो और सारे एंगल बराबर हो। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा जो ट्राइंगल है वो है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी केवल 2 साइडें बराबर होती हैं। 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, और 2 ही एंगल बराबर होते हैं। और जो थर्ड है, थर्ड होता है हमारा स्केलन ट्राइंगल। एक स्केलन ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल वो होता है जिसकी सारी साइडें अलग अलग होती हैं, हैज़ नो इक्वल साइड्स। स्केलन ट्राइंगल हैज़ नो इक्वल साइड्स। क्लियर है? तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और 2 एंगल इक्वल होते हैं।
तो देखो जो इक्वल साइड होती हैं उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे ये साइड इसके बराबर होगी और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं और सारे एंगल बराबर होते हैं। ये साइड भी x, ये भी x, ये भी x, और तीनों एंगल क्या हो गए 60 डिग्री के होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ से एक बार एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था। क्लियर? वो किसके ऊपर था? देखो वो प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या था। देखो, इफ वन एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 डिग्री देन द ट्रायंगल इज, तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्योंकि देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं। दो एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल मिलेगा और तीसरा एंगल हमारा अलग मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर एक ट्रायंगल अगर 60 डिग्री का हो जाता है तो वो ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में बदल जाता है। क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर एक मान लिया y की वैल्यू अगर 60 है तो 2x जो ये बच गए इनकी वैल्यू 120 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 60 आ गई। तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा? सारे एंगल 60 डिग्री के हो गए, तो वो ट्रायंगल कौन सा बन जाता है? तो वो बन जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़े हम लोगों ने, बाय द साइड, अकॉर्डिंग टू साइड। साइड के अनुसार ट्रायंगल जो है 3 टाइप के होते हैं। अब टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड हो गया, सॉरी हमारा, अब वो क्या रह गया? हमारा एंगल। तो एंगल के अनुसार ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। ऑल एंगल्स, जिसमें सारे एंगल क्या हों? लेस देन 90 डिग्री हों। सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। दूसरा जो होता है हमारा वो है राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल किसके इक्वल हो जाए? 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ट्रायंगल भी बनाकर दिखा दिए। अब देखो, अब ये ट्रायंगल थे, ये साइड A, ये B और ये C। यहाँ पर A, B और C, A, B और C। अब एक प्रॉपर्टी होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमने 9th-10th क्लास में पढ़ी होगी। उसमें क्या था कि भाई जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है। अगर C का स्क्वायर लेस देन हो जाए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो ज़रूरी नहीं है ना इक्वली हो, हर बार लेस देन और मोर देन भी हो सकता है। अगर लेस देन हुआ तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर C का स्क्वायर मोर देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाए तो वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, क्योंकि वो ट्रायंगल की साइड्स देकर आपसे पूछ सकता है कि भाई ये कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल है। क्लियर हुआ? अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर
अगर दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल आ जाता है तो वो बन जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम से अगर छोटा रह जाता है तो वो आ जाता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के से बड़ा अगर आ जाता है तो वो हो जाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको और आप याद कर लीजिए। वो क्या प्रॉपर्टी है, मैं एक बार लिख देता हूँ। वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, तीन साइड या तीन साइड से बड़ी जो भी फिगर है उसको हम पॉलीगन में कंसीडर कर लेते हैं। तो इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन इज अ कांस्टेंट देन रेगुलर पॉलीगन विल हैव मैक्सिमम एरिया। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सारी साइडें इक्वल हों। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या था कि विच हैव मैक्सिमम एरिया व्हेन पेरीमीटर इज 100, मतलब विच हैव मैक्सिमम एरिया व्हेन पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन, तो ये चार ऑप्शन है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो विच हैव मैक्सिमम एरिया व्हेन पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। देखो ये प्रॉपर्टी है हमारी कि भाई वो पॉलीगन जिसका पेरीमीटर मेरे गिवन होगा तो उस पॉलीगन से हम एक ऐसी फिगर बनाएं जिसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर हों, तो उस पॉलीगन का मैक्सिमम एरिया होगा। तो उसमें किसका मैक्सिमम एरिया होगा, तो इसमें मैक्सिमम एरिया होगा स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर के सारी साइड और सारे एंगल बराबर होते हैं। रोम्बस में साइडें बराबर होती हैं लेकिन एंगल बराबर नहीं होते। ये ट्रायंगल के बाद हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, उसमें हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब इसी प्रॉपर्टी से एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन था इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 24 व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऑप्शन दिए हुए थे। तो क्वेश्चन क्या था, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर व्हाट कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो हमने अभी पढ़ा था कि भाई ऐसा पॉलीगन जिसका पेरीमीटर हमें गिवन होगा तो मैक्सिमम एरिया रेगुलर पॉलीगन का होगा जिसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होंगे। तो वो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी और जिसका पेरीमीटर 24 है तो डिवाइड बाई 3, तो हर एक साइड 8-8 सेंटीमीटर की हमें मिलेगी। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल या तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला भी हम डिस्कस करेंगे। क्या फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। या हीरोन्स फॉर्मूला आप लगाओ 24 12 में से 4 4 4, ये हमारा आ गया। तो 4 4 12 आ गए, तो ये 4 इंटू 3 4, एक सेकेंड, यह आ जाएगा हमारा 16√3। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो हमारा वही 12 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 इंटू 3, आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 2 12 आ गए 4 के, तो 6 √3 का 3 का पेयर नहीं बना, इसलिए 3 रूट में ही रह गया। क्लियर हुआ? ठीक है। तो एक क्वेश्चन था हमारा एक ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो डायरेक्ट याद कर लेते हैं क्या क्या है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बताया था कि भाई जिसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर होते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC जिसकी सारी साइड बराबर है। ए से एक मीडियन डाली गई C पॉइंट के ऊपर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वही परपेंडिकुलर होती है, जो सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो BC की अगर वैल्यू S है, साइड है पूरी, तो ये जो 2 बराबर भागों में बटेगी तो ये इधर वाली S/2 साइड बाई 2 और उधर वाली भी क्या हो जाएगी, साइड बाई 2। क्लियर है? अब ये हो गई हाइट और ये हो गई साइड पूरी कंप्लीट। तो ये अगर देखें हम AM और B, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो AB का स्क्वायर
इज इक्वल टू बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर इसके बराबर होगा। क्लियर है? तो एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस हाइट का स्क्वायर। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर जब हम सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 3s स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू हाइट, और स्क्वायर इस तरफ आकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे तो 3 का तो अंदर ही रह जाएगा, एस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी s डिवाइड बाई 4। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा हाइट का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें हाइट का फॉर्मूला पता लग गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड ये 4 नहीं 2 सॉरी। तो हाइट का फॉर्मूला हुआ हमारा √3/2 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? ठीक। अब हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एक सेकेंड, तो ये उसकी क्या आ गई थी, हाइट। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला तो हम यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू साइड इंटू हाइट का फॉर्मूला क्या था, √3/2 इंटू साइड। तो जब इसको सोल्व किया तो हमें √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, एक हाइट का फॉर्मूला और एक एरिया का फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए जी अब एक दो क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ से बनते हैं वो चीज़ें। क्लियर? और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब दो इक्वल साइडें होती हैं तो इक्वल साइड का जो ये वर्टेक्स होता है यहाँ से जब एक मीडियन खींची जाती है तो मीडियन सामने वाली साइड को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का की हाइट है 18 सेंटीमीटर, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हाइट क्या दी हमें, 18 सेंटीमीटर। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से जो साइड आई हमारी वो कितनी आई, 36 डिवाइड बाई √3। अभी इसको सोल्व नहीं करते हैं, हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना था। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3 डिवाइड बाई 4 इंटू 36 डिवाइड बाई √3 इंटू 36 डिवाइड बाई √3। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये कितना आ गया हमारा 9। √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 36 डिवाइड बाई √3। जो सोल्व कर सकता है उसके लिए आसान है, जो नहीं कर सकते मैं उनके लिए एक और स्टेप इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू 3 इंटू 36 डिवाइड बाई √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या आ जाती है, 3 वैल्यू, इसलिए मैंने 3 को ब्रेक करके लिख दिया है यहाँ पर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 108/3। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल है ABC, उस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है P जहाँ से तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाले गए हैं। तो AC साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया PN, BC साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया PM और AB साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया AO। और तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई थी, PN 7√3, PM 4√3 और PO
5√3 और हमें जो ABC ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना था। क्लियर है। अब देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई ये, और एक बात और गिवन थी इसमें, जो ये ABC है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। क्लियर है। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा दिमाग लगाया कि भाई इसको सोल्व कैसे किया जाए। बाकी कुछ तो दिया नहीं, बस ये दे दिया कि भाई ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक P एक उसके अंदर एक पॉइंट है जहाँ से तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाले गए हैं। तो इसको सोल्व कैसे करें। तो सोल्व करने के लिए हमने क्या किया कि भाई ये जो P है इस पॉइंट से हमने इसको एक 3 ट्राइंगल में कट कर लिया। तो ये छोटे छोटे हमने यहाँ पर ये 3 ट्राइंगल बना दिए। अगर हम इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल कर तीनों को जोड़ दें तो ये ABC का एरिया पूरा कंप्लीट निकल के आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हुआ कि यहाँ से देखो, जैसे A ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल कौन सा बन गया APB, दूसरा ट्राइंगल बना हमारे पास APC और तीसरा जो ट्राइंगल बना हमारे पास वो बना BPC। अगर इन तीनों ट्राइंगल को जोड़ देंगे हम, कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो ये वाला ट्राइंगल, क्लियर, दूसरा ये वाला ट्राइंगल और तीसरा ये वाला ट्राइंगल। अगर इन तीनों ट्राइंगल को अगर हम जोड़ दें तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल कर जोड़ दे तो अब इनका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हर एक का देखो बेस और हाइट हमें गिवन है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और सभी का बेस सेम है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हर एक में से 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लग जाएगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 2 प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 3, ये तीनों इसमें लग जाएंगे। अब देखो बेस सभी का सेम है, तो सभी का बेस सेम है मतलब B ही मान लिया या S मान लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को हम S मानते हैं। S सभी में हाइट 1 प्लस हाइट 2 प्लस हाइट 3, तीनों को जोड़ देंगे। तीनों हाइट कौन कौन सी हैं, ये PN PM PO, तीनों को जोड़ दो, सभी का अंडर रूट है तो सारे जुड़ जाएंगे। 7 और 4 11 और 5 16, तो ये कितना आ गया 16 √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइड, तो ये कैंसिल आउट होकर ये आ गया 8 √3 गुणा में साइड। ये हमारा ABC का एरिया आ गया। और ये ABC जो है वो क्या था, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल था। क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो साइड स्क्वेयर से एक ये कैंसिल हो जाएगा, √3 से ये कैंसिल हो गया, 4 इंटू 8, तो साइड हमारी कितनी आ गई 32, साइड कितनी आ गई 32। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको अगर इस फॉर्मूले में रख दें तो हमारे पास जो है आंसर क्लियर हो जाएगा। या तो यहाँ फॉर्मूले में रख दो या इस वैल्यू में रख दो, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो क्या था 8 √3 इंटू 32, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 256 √3। इस ABC का क्या निकल के आ गया, एरिया निकल कर आ गया। तो साइड ऑफ ट्रायंगल भी निकाल दिया हमने और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल दिया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की तीनों साइड के अगर मिड पॉइंट को अगर आपस में ज्वाइन कर दें, तीनों मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने से जो मिलने वाला जो ट्रायंगल है वो पूरे ट्रायंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे एक ये ABC एक ट्रायंगल है, PQR ये सारे मिड पॉइंट है, RBC का मिड पॉइंट है, PAB का मिड पॉइंट है, QAC का मिड पॉइंट है। तो इन तीनों मिड पॉइंट को मिलाने से
एक पूरा ट्राइंगल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एरिया ए पी क्यू, एरिया बी पी आर, एरिया पी क्यू आर और एरिया क्यू सी आर, ये सारे एरिया आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि फाइंड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर राइट एंगल जो है वो बी पर बना हुआ है, राइट एंगल एट बी, जिसमें ए बी 15 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें एक ऐसा बड़े से बड़ा स्क्वायर फिट करना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। इस ट्राइंगल के अंदर एक बड़ा सा बड़ा स्क्वायर हम फिट कर दें और उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा स्क्वायर जो इसके अंदर फिट किया जा सकता है, उस स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो होता है साइड स्क्वायर। क्लियर है? ये हम क्वाड्रिलेटरल में भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। क्लियर है? ठीक है, एक सेकेंड। एरिया ऑफ स्क्वायर, क्लियर? ठीक है। अब देखो, है तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, लेकिन उससे पहले हम बेसिक ट्राई करते हैं कि हम बेसिक से इसको सोल्व कैसे करेंगे। ट्रिक तो ऐसी है कि भाई विद इन सेकेंड आप या विद इन 2 सेकेंड इसका आंसर निकाल दोगे। उससे पहले हम बेसिक से इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, बेसिक क्या है कि भाई ए बी की लंबाई हमें पता है, ए बी की लंबाई हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि जो स्क्वायर है वो हमेशा उसके सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है? और स्क्वायर की सारी साइड भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और ये जो कंप्लीट साइड है बी सी वो है 12 सेंटीमीटर, जिसमें से अगर ये स्क्वायर की साइड अगर हटा दी जाए तो ये बची हुई क्या आ जाएगी? 12 माइनस एक्स। यहाँ पर ही अगर ऊपर देखें, अगर ये भी x है और पूरा हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो ये जो हमारा बच गया, ये कितना बच गया? 15 माइनस एक्स। अब क्लियर है? अब देखो, जो ये हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें ये टोटल ये एरिया निकल के आ गए। पहला एरिया, दूसरा एरिया और थर्ड एरिया जो आ गया हमारा, वो आ गया हमारा ये स्क्वायर का एरिया। तो हम पूरे ट्राइंगल को इन 3 एरियो में बांट सकते हैं, यानी कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा 12 सेंटीमीटर, हाइट हमारी 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो एरिया निकल के आया वो आया हमारा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। अब जो ये ट्राइंगल का जो एरिया है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक तो ये ट्राइंगल का एरिया, एक इस ट्राइंगल का एरिया और एक ये स्क्वायर का एरिया। हम इन तीनों को अगर जोड़ दें अलग अलग निकाल के, तो हमारा पूरे ट्राइंगल के बराबर आ जाएगा। अब ये दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ये दोनों भी क्या हैं? राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये स्क्वायर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 इंटू बेस कितना है? एक ट्राइंगल का बेस ये है, हाइट दोनों की सेम है। 1/2 इंटू एक ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो हाइट है 15 माइनस एक्स है, बेस दोनों का सेम है, प्लस साइड स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। क्लियर? ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आया, इसको कंप्लीट सॉल्व करो तो 12x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 15x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब इसको सोल्व किया तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 ये दोनों प्लस हो जाएंगे और प्लस होके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे ये माइनस का और ये प्लस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को टोटल करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी
वो आएगी 27x² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 90, इज इक्वल टू क्या था 90। जब इसको सोल्व किया 9 तिया 27 से ये आ गया 10, ये हो गया 20 डिवाइड बाई 3, 20 डिवाइड बाई 3 आ गया इज इक्वल टू, सॉरी x² नहीं x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 डिवाइड बाई 3। x क्या था, x था ये था साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, और हमें क्या फाइंड करना था स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है x², जो कि वैल्यू क्या आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था उसका बेसिक। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़े से बड़ा स्क्वायर फिट करना है, तो स्क्वायर की जो साइड है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं और उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिक है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर के लिए साइड ऑफ स्क्वायर किसकी, जो लार्जेस्ट स्क्वायर डेट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए फॉर्मूला है बेस इनटू परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस प्लस परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला आ गया साइड ऑफ स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ था हमारा, इसमें 15 सेंटीमीटर, बेस था 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर रख देंगे 15 गुणा 12 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 12, तो 12 गुणा 15 180 डिवाइडेड बाय 270। इसको जब सोल्व करेंगे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 20/3। यहाँ से हम एरिया भी निकाल सकते हैं, तो 400 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर हुआ? कह रहा था कि 1-2 सेकंड के अंदर ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक, और बेसिक भी हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द सेमी सर्कल वुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो एक सेमी सर्कल है, एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के अंदर एक ऐसा त्रिभुज, बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाना है और उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक हेमी सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक बड़े से बड़ा लार्जेस्ट ट्राइंगल इसके अंदर फिट किया जा सके और उसका एरिया हमें निकालना है। देखो सबसे बड़ा ट्राइंगल वही होगा जिसकी हाइट सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी हाइट वाला सबसे बड़ा ट्राइंगल, और उसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे बड़ी हाइट वाला कौन सा होगा? देखो रेडियस ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो रेडियस ही है, ये भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा ट्राइंगल वही होगा जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर होगी, तो वो ट्राइंगल ये हो सकता है। क्लियर हुआ? तो ये मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, तो सबसे बड़ा ट्राइंगल तो यही हो सकता है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर हो। क्लियर है? अब बस इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी वैसे तो हम सर्कल वाले में भी डिस्कस करेंगे कि सेमी सर्कल में बना हुआ हर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्लियर? वो बाकी चलो वहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें क्लियर होगी कि भाई सबसे बड़ा सर्कल वो होगा, ट्राइंगल वो होगा जिसकी हाइट सबसे बड़ी होगी, और हाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सी हो सकती है 14 सेंटीमीटर हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया ABC ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो गया BC, हाइट हो गया मान लिया ये AO, हाइट क्या होगी AO, तो 1/2 इंटू 14, ये 14 को टोटल कितना हो गया 28 इंटू AO कितना हो गया 14, तो यहाँ पर कट गया 14,
तो ये आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था। तो टोटल जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो अब तक सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, ट्रायंगल से रिलेटेड ही है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल था, ट्रायंगल था जिसकी मीडियन हमें, मीडियन का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटने वाली साइड मीडियन होती है। वैसे ये चीज़ हम वहाँ पर जो ज्योमेट्री करेंगे वहाँ पर हम सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर ये पॉइंट भी पढ़ेंगे। वहाँ पर मीडियन, परपेंडिकुलर वगैरह ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो मीडियन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सिर्फ मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम मीडियन कहते हैं। मतलब ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींची जाए जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। क्लियर है ये चीज़। यहाँ से कोई एक लाइन खींची जाए जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। यहाँ से एक लाइन खींची जाए जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो ये होती है मीडियन। अब इन मीडियन की लेंथ दी हुई है हमें। मान लिया ये ट्रायंगल था ABC, ये है P, ये है Q, ये है R। तो हमें वैल्यू गिवन है AP। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ, तीनों मीडियन की लेंथ दी हुई है। क्लियर है, ठीक है। और हमें ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। तो वो एरिया कैसे निकालें। अब ये ट्रायंगल ना तो हमें ये पता कि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या कौन सा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो मीडियन परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का बनाती है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि भाई ये ट्रायंगल क्या है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बेसिक से करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब भी किसी ट्रायंगल की मीडियन की लेंथ गिवन हो और ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो आप क्या करो कि मीडियन को पहले साइड मानकर एक एरिया निकाल लो और उस एरिया को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना कि 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल लेट मीडियन एज अ साइड। आप ये चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे मीडियन को उसकी साइड मानकर और उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। तो अब देखो ये साइड है 3, 9, 12, 15। अगर आपने ध्यान से देखा हो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 9, 12 और 15। नहीं समझ आया तो हीरोन्स फॉर्मूले से सॉल्व करोगे इसको। क्लियर है, हो तो जाएगा। लेकिन तो 9, 12, 15 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते थे 1/2 इंटू 9 इंटू 12, जो कितना आ जाएगा 54। क्लियर है। अब यहाँ पर जब उस वैल्यू को रखें हम 4/3 इंटू 54, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 18, 18 4 जा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा ABC, जिसकी मीडियन की लेंथ हमें गिवन थी। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, अगली वीडियो में उसका आंसर मैं बता दूंगा आपको, और जिसका आंसर निकल के आ जाए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दिया हुआ था ABC, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें AO परपेंडिकुलर है यानी कि मीडियन है, या परपेंडिकुलर बोलो या हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलो। एक BO पॉइंट के बीच में एक पॉइंट है, उसका मिड पॉइंट है,
जहाँ पर बीपी और पीओ दोनों इक्वल हैं और बीपी की जो लेंथ है या पीओ की जो लेंथ है वो 10/3 सेंटीमीटर। हमें एपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। तो ये आपका एक सीजीएल का क्वेश्चन है। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अब तक जितने क्वेश्चन किए हैं वो सारे आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर भी आप अपने डाउट भेज सकते हो। और जो कोई भी इसका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन अगर निकाल दे तो टेलीग्राम ग्रुप में उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नहीं निकलता है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इसका सॉल्यूशन उस वीडियो में दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल या फिर क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करते रहिए।